नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आई हुई भर्तियों के बारे में। लगभग ये 600 पदों पर ये भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। और सबसे खास बात कि अब ऐसा नहीं है कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है तो यहाँ से मतलब अध्यापकों की ही भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है। गैर शैक्षणिक पद कहने का मतलब कि स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट वगैरह, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह कई तरह के पद हैं। और आपका ये राजपत्रित पद भी है, अराजपत्रित कहने का मतलब कि ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी सभी तरह के पद हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे से ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, थोड़ा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो पहले ये संक्षिप्त विज्ञापन दीजिए। ये है कि भारतीय नागरिकों से विज्ञापन संख्या इतना इतना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों हेतु, देखिए गैर शैक्षणिक लिखा है, ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आज से ही इसके लिए ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 23 अक्टूबर है। और सबसे खास बात देखिए जो लिखा है कि भारतीय नागरिकों से, आप किसी भी राज्य से हों, अंडमान निकोबार के हों, चाहे दमन द्वीप से हो, चाहे लक्षद्वीप से हो, चाहे जम्मू कश्मीर कहूँ से भी हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अधीनस्थ की भर्ती के लिए हुआ था, पीटी के लिए, कि न जाने कहाँ कहाँ से लोग आवेदन किए थे। तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप सी यानी कि जो समूह गा की भर्ती, उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए कुल 19 तरह की भर्तियाँ हैं, जिसमें आपका ये क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफर का पद है, और फिर आपका ये हिंदी टाइपिस्ट है, ड्राइवर है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एनिमल अटेंडेंट, कई तरह के पद है। ठीक है ना, वायरमैन वगैरह हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट। तो कुल 19 तरह के पद हैं। और जो सामान्य जाति के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और पिछड़ी जाति, इनके लिए 1000 रुपया आवेदन शुल्क है और 50 रुपया चंदा ले रहे हैं। कहने मतलब कि लिखे हैं कि फैसिलिटेशन चार्जेस, अब पता नहीं काहे की सुविधा दे रहे हैं भगवान जाने। फिर लिखा है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 400 रुपया शुल्क है, लेकिन इनहू से ले रहे हैं 50 रुपया चंदा। और जो महिलाएं हैं या फिर किसी में किसी प्रकार की विकलांगता है तो उनसे आवेदन शुल्क तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन 50 रुपया चंदा ले रहे हैं उनहू से। ठीक है, तो अब इसकी योग्यता वगैरह के बारे में समझ लीजिए। पहले देखिए कि जो मतलब कितने पद हैं और ग्रेड पे क्या है। तो ये जो आपका स्टेनोग्राफर का पद है ये लेवल 5 है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी, कुल 13 पद है। और आपका ये जो हिंदी टाइपिस्ट, ये ग्रुप सी यानी कि लेवल 1900 ग्रेड पे का पद है, एक पद है इसके लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इसी में है। फिर आपका ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कुल 49 पद है, ये फिर 1900 की नौकरी है, मतलब 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेवल 4 यानी कि ये भी 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, कुल 30 पद है। इसी तरीके कई पद है, सबसे ज़्यादा पद आपका ये मल्टीटास्किंग MTS के पद में है, जो कि 1800 ग्रेड पे की नौकरी, कुल 90 पद है। ठीक है ना, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो आप यहाँ पर जाइए, आपको ये पूरा विज्ञापन मिल जाएगा, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 भर्तियाँ आई हुई हैं। ठीक है ना, तो सभी का विज्ञापन मैं यहाँ अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, वरना आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो भी भर्ती रहा करेगी तो आपको यहाँ भी जानकारी मिलती रहा करेगी। तो अब देखिए इसकी योग्यता के बारे में समझ लीजिए। अच्छा, सबसे खास बात, अगर किसी में किसी प्रकार की विकलांगता हो तो ये देखिए उसके लिए लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा आपने क्या कैसे, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर अब ये देखिए है कि जो आपका पहला पद है एनिमल अटेंडेंट, इसके लिए यही है कि आपको 35 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, इनको वही केंद्र सरकार के अधीन जो भी छूट वगैरह दी जाती है आयु में, वो आपको मिले, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नौकरी है और आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय है, इतना पता ही है आपको। ठीक, योग्यता में ये है कि आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए, किसमें, लेबोरेटरी में। ठीक है, अब बाकी ये डिजायरेबल मतलब वांछनीय रखें कि हैंडलिंग ऑफ एनिमल इन लेबोरेटरी, मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी, या फिर इसके मतलब कि और भी कोई जो रिसर्च संगठन जो होते हैं, मतलब अनुसंधान जो संगठन होते हैं, वहाँ से आपके पास इन चीज़ों में आपके पास वो डिग्री या प्रमाण पत्र हो तो ठीक है। फिर आपका यह है कि असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए 35 साल की आपकी आयु होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कोई अनुभव वगैरह नहीं मांगे हैं, लेकिन योग्यता में यह है कि डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग या फिर आर्किटेक्चर में 55% अंकों के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बोटमैन है, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, इसके लिए भी 30 साल आपकी आयु होनी चाहिए। इसके लिए कोई अनुभव वगैरह नहीं मांगा है, लेकिन 10वीं पास होना अनिवार्य है।
इसी तरीके डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, इसके लिए भी 30 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें साधारण स्नातक वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, बीए वाले नहीं भर सकते हैं। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि या तो बीसीए हो, ठीक है, बीसीए हो या फिर पीजीडीसीए हो या फिर बीएससी इन कंप्यूटर सीएस इंग्लिश से आईटी से, या फिर बीबीए हो आईटी से। कहने का मतलब ये, बाकी आपको एमएस ऑफिस वगैरह का पूरा संपूर्ण विधिवत जानकारी होनी चाहिए आपके पास है, और आपके पास नीलिट या फिर ओ लेवल से ओ लेवल का प्रमाण पत्र या फिर डोएक से ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग से इनको मतलब नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन के लिए भी यही है कि 35 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, कोई अनुभव नहीं मांगा है, और इसमें यह है कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या फिर आईटीआई, वो भी ड्राफ्ट्समैन सिविल में, और भी 55% अंकों के साथ 3 साल का आपका अनुभव मांगा है, यही अनुभव वाला लोचा कर देते हैं। फिर देखिए ड्राइवर का भी पद है, आप देख लीजिएगा। और देखिए हिंदी टाइपिस्ट, देखिए मेरा दिल खुश हो गया, इसमें पूरा विज्ञापन अंग्रेजी में, बस यही 5-6 लाइन हिंदी में लिखी है। तो लिखा है कि हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी टंकक, आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अधीन नियमानुसार छूट दी जाएगी, ठीक। शैक्षणिक अर्हता में यही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं पास होना आपको अनिवार्य है, ठीक है। कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक, अंग्रेजी टाइपिंग में आपकी 35 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति, ठीक है। टाइपिंग फॉन्ट वॉन्ट कुछ नहीं दिया है, इसलिए मत पूछिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और कोई अनुभव नहीं मांगा इसमें, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इसमें यह है कि 30 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, कोई अनुभव नहीं मांगा इसमें, लेकिन स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए। आप चाहे बीए किए हो या फिर बीएससी साधारण स्नातक हो, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 50% अंकों वाले ही सिर्फ। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट गति हो और हिंदी वालों के लिए 25 शब्द प्रति मिनट गति। टाइपिंग फॉन्ट नहीं लिखा है, पहले बता दे रहा हूँ। और ये वांछनीय लिखे हैं कि जिसके पास अगर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में या फिर, हाँ ठीक है, ये सब हो तो इनको मतलब ये मतलब वांछनीय में रखे हैं, ठीक है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसी तरीके और भी पद है। स्टेनोग्राफर के समझ लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा लोचा टाइप दिया हुआ है। कहने मतलब 30 साल ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, आप स्नातक तो होना चाहिए, आपको मांग रहा, लेकिन इसमें लिखे हैं कि इंग्लिश टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। वो भी लिखा है कि आप पास इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश टाइप राइटिंग, ठीक। और स्टेनोग्राफी के लिए मांगे हैं वही चीज़ है कि आप पास इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी 40 वर्ड पर मिनट। अब 40 वर्ड पर मिनट ये 60 हैंड लिखवाएंगे तो उतने में तो आदमी हाथे से लिख ले साफ साफ। थोड़ा इसमें लोचा वाला डिग्री मतलब अजीब तरीके से मांगा है। और इसमें ये भी लिखा है कि 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अब आपका एक तो भर्ती निकाले कई अरसों बाद वो हम अनुभव मांग रहे हैं, भगवान ही बचाए, ठीक है। तो कई सारे पद हैं, आप देख लीजिएगा। और इसका पाठ्यक्रम समझ लीजिए कि परीक्षा भी कैसी होगी, ये आपके स्क्रीन पर है। जनरल नॉलेज जो रहेगा आपका इसमें, जिस पद के लिए आप रहेंगे उससे संबंधित वगैरह रहेगा, कहने मतलब ठीक है ना। लेबोरेटरी के रहेंगे तो उसका भी रहेगा उसमें, और जो भी जो पद है वो रहेगा। और फिर आपका ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसके लिए कुल 15 प्रश्न है 30 अंकों का। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी 15 प्रश्न 30 अंकों का। और फिर सब्जेक्ट से विषय संबंधित यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना, 30 प्रश्न रहेगा 60 अंकों का। ये जो ऊपर दिया है वो बाकी चीज़ें देखिए लिखा हुआ क्या क्या है, वही जैसे बाकी परीक्षाओं में आता है वैसे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसके बारे में भी यहाँ से आपसे जानकारी मांगेगा, और भी कई तरह की चीज़ें, तो आप देख लीजिए। तो कुल 2 घंटे की आपकी परीक्षा है, 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक, ठीक है। और ये लिखा है कि पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी में दोनों होगा। और 0.50 मतलब कि इसमें ऋणात्मक अंकन भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ग्रुप सी का पद हो गया। इसी तरह का ग्रुप ए और ग्रुप बी का भी है। तो मैं उन सब में इतनी गहराई से नहीं बताऊंगा, आपको सतही तौर दे देता हूँ। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर ये पूरा विज्ञापन अपलोड है, ठीक है ना। ग्रुप ए में आपका देखिए ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद है, एक ही पद है, ठीक है। लेवल 10 कहने मतलब ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है ना। और इसी तरीके साइंटिस्ट का पद है, साइंटिस्ट ऑफिसर है, सिस्टम मैनेजर है, सिस्टम मैनेजर एनालिस्ट है, मतलब कई तरह के पद है, आप ये देख लीजिएगा। और शायद इसमें अनुभव वगैरह भी मांगा हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर ये सब बताऊंगा, और एक एक पद है। लेकिन आप लोगों के लिए ग्रुप सी का पद बेहतर है, उसके लिए बल भर आवेदन करिएगा। और ग्रुप लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। उसमें भी देखिए यही है कि सेक्शन ऑफिसर का पद है, सिक्योरिटी ऑफिसर है,
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच का पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का सबसे अच्छा पद है यहाँ, लेवल 6, यानी कि ये आपका 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, 8 पद हैं, ठीक है ना। इसी तरीके असिस्टेंट इंजीनियर का पद है लेवल 7, यानी 4600 ग्रेड पे 1 पद है। और सबसे ज़्यादा पद आपका इसमें ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, 4200 ग्रेड पे है, कुल 9 पद है, ठीक है ना। बाकी योग्यता आप देख लीजिएगा कि कहाँ किसके लिए क्या अनुभव मांगा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और यहाँ तक है कि इन सभी के लिए अनुभव जरूर मांगा होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइएगा, वहीं से फॉर्म भरिएगा और कहीं मत पूछिएगा कि कहीं ये नहीं मिल रहा है विज्ञापन या कहीं साइट हमको नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, ये आपको दिखा दे रहा हूँ। और अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ है, ये शून्य दिखा रहा है। तो जब हो जाएगा तो आप दोपहर से शाम से आवेदन शुरू हो जाएगा तो आवेदन करने लगेगा। और अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।